15 अगस्त, जी हां 15 अगस्त ये भारत के लिए सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि ये वो तारीख है जब तिरंगे के नीचे खड़े होकर एक देश ने दुनिया को बताया था कि भारत ना झुका था, ना झुका है और ना कभी झुकेगा। क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू ही ऐसी है कि यहां के जाबाज झुकने की नहीं, उड़ने की बात करते हैं। आजादी के 79 साल बाद हमारा भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पूरी दुनिया भारत पर टकटकी लगाए बैठी है। जिस भारत को कभी गरीबी, पिछड़ेपन और निर्भरता के चश्मे से देखा जाता था, आज उसी भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और समुद्र से अंतरिक्ष तक आज भारत का परचम कुछ इस कदर लहरा रहा है कि मानो दुनिया कह रही है कि यह सदी भारत की है। आज पूरी दुनिया 15 अगस्त 1947 के बारे में सोच रही है, जब आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत भी विकसित देशों की कतार में सीना ठोक के खड़ा होगा। ऐसे में सवाल सीधा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 का सपना पूरा होगा? क्या भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा? जिसका जवाब हां है, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ सपने नहीं, सच्चाई भी है, जिससे रूबरू आपको आज हम कराएंगे। नमस्कार, प्रणाम, भारत माता की जय। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम नवेंदु है और आज मैं आपको वो 10 बड़े कारण बताऊंगा जो 2047 तक भारत को दुनिया में एक डेवलप्ड नेशन यानी एक विकसित राष्ट्र के तौर पर मजबूती से पेश कर देगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। आईएमएफ के मुताबिक भारत की आबादी 2026 में करीब 148 करोड़ है, यानी भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े वर्किंग एज पॉपुलेशंस हैं। यही डेमोग्राफिक डिविडेंड आने वाले दशकों में भारत की मजबूती का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बनेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत अगर अपने करोड़ों युवाओं को प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में बदल देता है, जो दिख रहा है, तो यही युवा पॉपुलेशन इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज को और रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे और 2047 का विकसित भारत का सपना पूरा होगा। और इसका जवाब आज के युवाओं के हाथ में है, जो भारत को विकसित करने के लिए पूरी ताकत से जुट गए हैं। हर सेक्टर में युवा परचम लहरा रहे हैं, चाहे स्पेस का सेक्टर हो, डिफेंस का सेक्टर हो या स्पोर्ट्स का सेक्टर हो और या फिर पॉलिटिक्स की बात की जाए। हर तरफ भारतीय युवाओं का जलवा है, जो भारत की सबसे बड़ी और मजबूत ताकत है। भारत की ताकत सिर्फ इस बात में नहीं है कि यहां करोड़ों युवा हैं। ताकत इस बात से भी है कि इन युवाओं के पीछे हजारों साल की सभ्यता और ज्ञान परंपरा खड़ी है। गणित से लेकर आयुर्वेद, योग से लेकर दर्शन और शून्य से लेकर खगोल विज्ञान तक भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। अब इस विरासत को आधुनिक इनोवेशन से जोड़ा जा रहा है। एक और भारतीय युवा कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स और स्टार्टअप्स की दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ यही युवा अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हैं, यानी कॉम्बिनेशन भारत को अलग पहचान देता है। वंदे मातरम और राष्ट्र प्रथम भी हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक है, जो आज के युवाओं के दिल में सबसे बड़ा देशभक्ति का फैक्टर बना हुआ है, जो हमारे देश को मजबूती प्रदान करता है। भारत की कहानी अब सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की नहीं है, टेक्नोलॉजी बनाने की भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2014-15 के करीब 1.9 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में लगभग 13.1 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स भी करीब 38,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 4.24 लाख करोड़ हो गया। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ने भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में बहुत बड़ी भूमिका दिलाई है। अब सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग अगली लड़ाई की सीढ़ी है। असली परीक्षा यही होगी, क्या भारत
असेंबल से आगे बढ़कर डिजाइन, रिसर्च और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी बड़ा खिलाड़ी बनेगा? अगर जवाब हां मिला तो 2047 का भारत सिर्फ दुनिया का विशाल टेक्नोलॉजी मार्केट नहीं होगा, बल्कि दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन का एक निर्णायक केंद्र बन जाएगा। डिफेंस से स्पेस तक, कोरोना वैक्सीन से ऑपरेशन सिंदूर तक, भारत की टेक्नोलॉजी का डंका पूरी दुनिया में बज गया है और यही 2047 में भारत को विकसित बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। विकसित राष्ट्र सिर्फ मजबूत अर्थव्यवस्था से नहीं बनता, उसके पास अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। भारत इसी दिशा में डिफेंस, मॉडर्नाइजेशन और आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ तक पहुंचा, जबकि डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रहा। यानी भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, वो वेपन्स और डिफेंस सिस्टम बनाने और निर्यात करने वाला देश बन गया है। तेजस, ब्रह्मोस, आकाश जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स इस बदलाव की तस्वीर दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने बताया कि भारत कितना आत्मनिर्भर हो गया है। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं। एडवांस्ड इंजन्स, फाइटर स्क्वाड्रन्स, ड्रोन, साइबर वॉरफेयर और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में और ज्यादा निवेश करने की जरूरत है, जिस दिशा में सरकार दिख रही है। लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल साफ है। सुरक्षित सीमाएं, आधुनिक सेना और आत्मनिर्भर डिफेंस इंडस्ट्री 2047 के मजबूत भारत की बुनियादी शर्तें हैं। भारत के फैसले काफी आगे की सोच को दर्शा रहे हैं और एयरफोर्स में तो भारत का आज कोई जवाब ही नहीं है। दुनिया कह रही है कि भारत का एयरफोर्स चीन को टक्कर दे रहा है, यहां तक कि चीन से भी आगे निकल चुका है। आज विश्व में कई देशों में तख्ता पलट हो जाता है, लेकिन हमारे देश में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। कारण है हमारी सेना, हमारी इंडियन आर्मी, जो देश के लिए पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से समर्पित है। और हमारी सेना ही हमारी असली ताकत है, जो 2047 तक भारत को विकसित बनाने में एक बड़ी भूमिका अदा करेगी। विकसित भारत का सपना सबसे पहले आर्थिक ताकत से जुड़ा है। आईएमएफ के अप्रैल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक 2025-26 में भारत की नॉर्मल जीडीपी करीब 3.92 ट्रिलियन डॉलर रही और भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा। कुछ समय पहले चौथे पर था। वर्ल्ड बैंक ने FY 2026-2027 के लिए भारत की ग्रोथ करीब 6.6% रहने का अनुमान लगाया है और भारत को दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक्स में बनाए रखा है। लेकिन 2047 का लक्ष्य सिर्फ जीडीपी रैंकिंग नहीं है, असली टारगेट है पर व्यक्ति आय बढ़ाना। जी हाँ, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, ज्यादा अच्छी नौकरियां पैदा करना, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना और मिडिल क्लास को मजबूत करना। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि हाई इनकम स्टेटस की दिशा में बढ़ने के लिए भारत को लंबे समय तक करीब 7.8% एनुअल ग्रोथ की जरूरत है। यानी सपना बड़ा है, लेकिन रास्ता भी उतना ही बड़ा है। महंगाई और वैश्विक संकट के दौर में, युद्ध के दौर में भारत ने अपनी इकोनॉमी को बहुत शानदार तरीके से मैनेज किया है और जिस इकोनॉमी को भारत मजबूत कर रहा है और जैसे इकोनॉमी को मेंटेन किया गया है, 2047 तक यही स्थिति रही तो हमें विकसित बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। भारत की डिजिटल रिवॉल्यूशन शायद उस बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर है जिसे आम आदमी हर दिन महसूस करता है। कभी बैंकिंग के लिए लाइन लगती थी, आज मोबाइल से सेकंड्स में पेमेंट्स हो जाते हैं। यूपीआई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2025-26 में यूपीआई ने करीब 241.6 अरब ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए और इसके यूजर्स की संख्या 55.5 करोड़ से ज्यादा बताई गई। रिक्शे वाले, ठेले वाले, गोलगप्पे वाले आज भारत में यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आधार, यूपीआई और इंडिया स्टैक जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारत में आइडेंटिफाई पेमेंट्स और सर्विसेज को बड़े पैमाने पर डिजिटल बना दिया। डिजिटल पेमेंट और इंटरनेट इस्तेमाल में भारत आज विश्व में सबसे आगे है। वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन का लगभग 50% अकेले भारत में होता है। कितनी बड़ी बात है। भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इस डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा नेतृत्व करता है, जिसे अब दुनिया के कई देश भी अपना रहे हैं। यही कारण है कि भारत का डिजिटल मॉडल दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। 2047 का भारत अगर नॉलेज और टेक्नोलॉजी इकोनॉमी बनता है तो उसका सबसे मजबूत फाउंडेशन यही डिजिटल
इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। कभी भारत का स्पेस प्रोग्राम बहुत ही सीमित संसाधनों से शुरू हुआ था। आपको तस्वीरें याद होगी जब साइकिल पे लेकर वो डिजाइन लेकर जाया गया था। आज वही भारत अंतरिक्ष की बड़ी शक्तियों में अपनी जगह बना रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को चंद्रमा के उस सतह तक पहुंचा दिया जहां दुनिया नहीं पहुंच पाई थी और भारत पहला देश बना। इसके बाद स्पेस एक्स मिशन में स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का सफल प्रदर्शन भारत की टेक्निकल कैपेबिलिटी का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक साथ 100 सैटेलाइट भारत ने छोड़ा। यह अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय था। इसरो अब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, एडवांस सैटेलाइट, प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन और कमर्शियल स्पेस इकोसिस्टम की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है। नेविगेशन, वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और नेशनल सिक्योरिटी, हर जगह सैटेलाइट्स की भूमिका बढ़ रही है। इसके साथ प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स भी इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। इसलिए 2047 का टारगेट सिर्फ चंद्रमा तक पहुंचने का नहीं है। लक्ष्य है स्पेस इकोनॉमी, स्पेस टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इनोवेशन में भारत को दुनिया की अग्रणी देश की कतार में खड़ा करना। और जिस तेजी से भारत बढ़ रहा है, यह हर संभव नजर आ रहा है। आज की दुनिया में कोई भी देश अकेला ताकतवर नहीं बन सकता। ताकत का मतलब है दुनिया के अलग अलग पावर सेंटर्स के साथ अपने हितों के मुताबिक संबंध बनाना। भारत इसी स्ट्रेटजी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और आज काफी सफल भी नजर आ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगुवाई में अमेरिका से टेक्नोलॉजी और डिफेंस पार्टनरशिप, रूस से लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक टाइज, यूरोप से ट्रेड और टेक्नोलॉजी कॉपरेशंस, गल्फ देशों के साथ एनर्जी और इन्वेस्टमेंट रिलेशंस और ग्लोबल साउथ के साथ डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स। भारत की डिप्लोमेसी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2023 के वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में 125 देशों की भागीदारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने न केवल G20 की अध्यक्षता की, मेजबानी की, बल्कि उसी दौरान विकासशील देशों के मुद्दों को प्रमुखता से जगह दी। आज भारत इजराइल का भी सबसे बढ़िया दोस्त है और फिलिस्तीन का भी, जो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। और हमारी डिप्लोमेसी कितनी शानदार है, ये उसी की गवाही देता है। दुनिया के लगभग देश भारत के साथ खड़े हैं। यूएन में जब बारी आती है तो दुनिया के 206 में से 190 देश हमारे साथ होते हैं। यानी इकोनॉमी, डिफेंस और डिप्लोमेसी, ये भारत की मजबूती का सबसे बड़ा कारण है। और आज इसीलिए पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और भारत की विदेश नीति का लोहा माना जा रहा है। चाहे बात कैप्टन अभिनंदन की हो, जिसे पाकिस्तान ने भारत के डर से छोड़ दिया था, या फिर आज भारत की नीति हो कि हमें अगर रूस से तेल खरीदना है तो अमेरिका का दबाव नहीं चलेगा। भारत की सबसे बड़ी पहचान उसकी डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्टोरल एक्सरसाइज में करोड़ों लोग वोट डालते हैं और सत्ता का फैसला बैलेट के जरिए होता है। भारत का इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है जो लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव का संचालन कराता है। एमएलसी राज्यसभा का भी संचालन कराता है। देश में लगातार चुनाव होते रहते हैं और चुनाव आयोग उसका इंतजाम बहुत ही शानदार तरीके से करता है। चाहे चुनाव मैदानी इलाके में हो, पहाड़ी या फिर बर्फीले इलाके में, या फिर नदी पार कर लोगों को वोट डालने के लिए उसकी तैयारी करनी पड़ी, चुनाव आयोग पूरी ताकत लगाता है ताकि किसी भी नागरिक का वोट छूट ना जाए। और यह विकसित भारत 2047 का सबसे बड़ा पिलर है, यानी हमारे देश का निष्पक्ष चुनाव आयोग अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा। इन सभी ताकतों का अंतिम परिणाम है भारत का बढ़ता ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इकोनॉमी बड़ी होगी तो मार्केट पावर बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी मजबूत होगी तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, डिफेंस मजबूत होगा तो डिटरेंस बढ़ेगा, स्पेस कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो साइंटिफिक इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, डिप्लोमेसी मजबूत होगी तो इंटरनेशनल निगोशिएशंस में वजन बढ़ेगा, और युवा भारत स्किल्ड होगा तो दुनिया के लिए टैलेंट पावर हाउस बनेगा। भारत पहले ही कई ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अपनी जगह मजबूत कर चुका है। FY 2025-26 के अप्रैल जनवरी के दौरान भारत के
क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स करीब 720.76 अरब डॉलर रहे, जबकि सर्विस एक्सपोर्ट्स 354.13 अरब डॉलर। बड़ा ग्लोबल स्टेक होल्डर बन रहा है भारत। पीएम मोदी की वैश्विक लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और हर सर्वे में वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नजर आ रहे हैं। यानी लीडर मजबूत होगा तो टीम मजबूत होगी, और यही ट्रेंड्स आज पूरे ग्लोबल फोरम पर नजर आ रहा है, जो भारत की मजबूती का सबसे बड़ा फैक्टर है। तो ये 10 कारण हैं, ये 10 पिलर हैं जो हमें 2047 तक एक विकसित देश बना देगा। 15 अगस्त 1947 की सुबह, एक ऐसा भारत जो सदियों की गुलामी से निकलकर आजादी की सुबह देख रहा था। उस वक्त हमारे पास संसाधन बिल्कुल कम थे, ना के बराबर। चुनौतियां पहाड़ जैसी थी और दुनिया हमें एक गरीब, पिछड़े और संघर्ष करते हुए देश के तौर पर देखती थी। लेकिन हिंदुस्तान ने हार नहीं मानी और आज आजादी के 79 साल बाद वही भारत दुनिया की आंखों में आंख डालकर खड़ा है। जिस देश को कभी दुनिया से मदद मांगने वाला देश कहा जाता था, आज वही देश दुनिया को रास्ता दिखाने की बात कर रहा है। जिसे यह कहा जाता था कि यह सांप सपेरों का देश है, आज उस देश के युवा माउस पर जब अपनी उंगलियां रखते हैं तो पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो जाती है। 1947 में हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी विरासत में दी थी। 2047 में हमें उन्हें विकसित भारत विरासत में देना है। यह सिर्फ सपना नहीं, ये एक पीढ़ी की, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। और जब 2047 में तिरंगा खुले आसमान में इसी तरह लहराएगा तो दुनिया सिर्फ ये नहीं देखेगी कि भारत कितना आगे आया है, दुनिया ये देखेगी कि जिस सभ्यता को कमजोर करने के लिए पूरी दुनिया की ताकत लगा दी गई, आज उसी सभ्यता ने अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी। और यही है हिंदुस्तान, यही है हमारे हिंदुस्तान की ताकत और हमारी हिंदुस्तानी खून। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसी लगी आपको हमारी ये खास स्टोरी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।